इसी की कटिंग लगा दी पुतलों की आ रही है। बहुत ज़्यादा काट रहे हैं। थोड़ा इनको भी रैम करो, जिंदा है ये भी। हाँ जिंदा है, जब तो देखो इनकी ग्रोथ के लिए कितने अच्छे से होंगे। मुझे पता ना 10 साल कटिंग करो तो अच्छे से हो जाएंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप अच्छे से ही होंगे। तो ये देखिए सुबह सुबह का टाइम है। सुबह ज़्यादा सुबह भी तो नहीं है, लेकिन हाँ 9 साढ़े 9 बज रहे हैं और मेरा ब्रेकफास्ट का सब काम निपट चुके हैं और मैं आ गई हूँ अपने टेरेस पर। तो टेरेस गार्डन का वर्क जैसे कि आपको पता ही है, पहले भी वीडियो में देखा होगा, मेरा कई दिन से चल रहा है। तो इतने सारे गमले हैं तो सारा नहीं हो पाता है, कई घंटे लग जाते हैं, फिर मुझे और भी काम करने पड़ते हैं बीच बीच में। तो वही सब कर रही हूँ क्योंकि अभी ये जैसे मौसम बदल रहा है ना, तो मुझे नए नए पौधे भी लगाने हैं, पुराने उखाड़ने हैं जिनका सीज़न ख़त्म हो चुका है, और साथ में कटिंग वगैरह भी करनी है। तो काफ़ी काम है मेरे पेड़ पौधे का, और अभी 2-3 दिन और चलेगा, देखते हैं कब तक चलता है काम। ये देखिए सारे में ये किस तरह से, ये देखिए सारे में कटिंग पड़ी है। ये देखिए करते करते, लेकिन रोज़ ये है ना, पेड़ पौधों का काम मेरा रोज़ फैल जाता है छत पे, तो उसमें ही मेरा कई घंटे बीत जाते हैं। फिर मैं सफाई करूँगी। अभी मैं सोच रही हूँ ऐसा कुछ कटिंग जो गमले खाली हुए उसमें लगा दूँ, तो यही लगाने जा रही हूँ। फिर जाकर मैं नीचे बनाऊँगी। जो ये पौधों की मैं कटिंग कर रही ना, तो ये मुझे कर तो देनी चाहिए थी काफ़ी पहले। बस यही है कि एक तो मौसम ही हमारे यहाँ बहुत ठंडा हो रहा था, फिर टाइम भी नहीं मिल पा रहा था, इस वजह से तो मैं लेट हो गई इन्हें करने में। अब ये मैं कटिंग करी तो इनका ये फ़ायदा भी है। साथ साथ में क्या करूँगी, कटिंग को अभी एक तरफ रख दूँगी और फिर इनमें से जो मुझे नए नए पौधे तैयार करने होंगे वो लगा भी दूँगी मैं। अब मैं चलती हूँ नीचे, क्योंकि काफ़ी घंटे हो गए मुझे छत पर ही, और मुझे खाना वगैरह भी बनाना है, क्योंकि मैं नाश्ता वगैरह बनाकर ही आ गई थी, और फिर अब ये दिन का खाना बनाना है, क्योंकि 12 बज गए हैं। तो 1:30 बजे तक हम खाना भी खाएंगे, तो 1 घंटा मुझे खाने में लगेगा। सब्ज़ी वगैरह जो देखती हूँ फ्रिज में क्या पड़ी है तो वो बनाती हूँ। और फिर ये है ना कि आटा वगैरह तो मैंने गूंद के रख दिया था, सब्ज़ी नहीं काटी थी। आज मैं सोच रही क्या बनाऊँ, तो कटहल ही मैंने फ्रिज में से निकाल लिए हैं, तो वो बनाऊँगी। तो ये है ना कि कटहल की ऐसी सब्ज़ी होती है जिसमें काफ़ी टाइम तो इसको काटने में लग जाता है, क्योंकि ये है ना इसमें से काटने में ये हाथ में चिपकता है। तो मैं तो क्या करती हूँ, जब कटहल काटती हूँ तो हाथ में तेल लगा लेती हूँ, और चाकू पे भी तेल लगा लेती हूँ सरसों का, फिर ये हाथ में चिपकता नहीं है और आसानी से कट भी जाता है। तो बस मैं अब ये कटहल की सब्ज़ी जो है वो बनाऊँगी, और आटा वगैरह तो मैं पहले गूँथ के ही चली गई थी, तो बस जितना भी टाइम लगेगा और इसी की मैं तैयारी करती हूँ। हमारे यहाँ क्या है ना, कटहल ऐसे ही दे देते हैं। मैंने देखा जब मैं दिल्ली गई थी तो वहाँ क्या करते हैं, मंडी में सब्ज़ी जो कटहल की है वो कटी कटाई मिलती है, तो इससे क्या होता है ना, काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि ये जो कटहल की सब्ज़ी है इसके छिलके बिलके उतारने में काफ़ी टाइम लगता है, मुश्किल सा भी होता है। तो चलो जो भी है जैसे भी है, अब इसको काटूँगी और सब्ज़ी को मैं इसको बनाऊँगी। और ये है कि हाँ, बेमौसम की सब्ज़ी, अभी इसका सीज़न तो नहीं आया है, लेकिन ये है ना कभी कभार तो बनाओ तो अच्छी लगती है। वैसे खाने में तो काफ़ी टेस्टी लगता है कटहल भी। एक तो ये है कि मौसम इस सर्दियों के मौसम में अधिकतर सारी सब्जियां मिल ही जाती हैं। कटहल तो ऐसी सब्ज़ी है जो 12 महीने मिल जाती है। आप भी सोच रहे होंगे मैं कटहल को लेकर कहाँ बैठ गई एक ही टॉपिक पर बात करने। तो अब और भी काम मेरे ये नीचे के हैं, पेंडिंग पड़े हैं, और जब ये किचन वगैरह के काम निमट जाएंगे फिर से मैं छत पर जाऊंगी। और क्योंकि अभी मैं छत पे ऐसे कटिंग वगैरह चारों तरफ फैली हुई है, ऐसे ही छोड़कर मैं आ गई थी, क्योंकि फिर काफ़ी लेट हो जाता अगर मैं थोड़ी देर और लगी रहती खाने को। तो उसके बाद जब यहाँ का किचन का निमट जाएगा तो छत पर जाऊँगी, और झाड़ू वगैरह भी बाद में ही लगाऊँगी, क्योंकि अभी मुझे जो मैंने कटिंग इसकी मतलब पेड़ पौधों की काटी थी वो लगाऊंगी भी, मतलब गमलों में। और फिर ये भी देखना पड़ता है कि कौन सी कटिंग कौन से गमले में लगाऊं, धूप का भी साफ देखना पड़ता है, फिर ये है छोटे बड़े गमले का भी साफ देखना पड़ता है, क्योंकि गमले जो है मेरे पास काफ़ी सारे हैं,
तो उसी हिसाब से लगाऊंगी। तो चलो यही करती हूँ अपने ब्लॉग का एंड। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर भी जरूर करें। ये देखो कितने मैंने इसमें से गमलों में से सारी ये एक्स्ट्रा घास निकाल ली, जो बेकार के पेड़ पौधे थे वो निकाल लिए